प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने बीए प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित कवियों की कविताओं का अध्ययन किया। आपकी पाठ्यपुस्तक थी प्राचीन काव्य नाम से, और अब आप द्वितीय वर्ष में आए हैं। तो द्वितीय वर्ष के इस प्रथम प्रश्न पत्र में आप आदिकाल और भक्ति काल के बाद का काल यानी रीति काल से संबंधित आपके जो कवि हैं उनसे जुड़ी हुई कविताओं का संकलन आपकी इस रीतिकालीन काव्य संग्रह पाठ्यपुस्तक में किया गया है। और जैसे ही आप बीए तृतीय वर्ष में चले जाएंगे तब आपको वहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा कालखंड यानी आधुनिक काल और उनसे जुड़ी हुई विविध काव्य धाराएँ, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के संदर्भ में पढ़ना होगा। तो मेरा मूल उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आपके बीए पार्ट इस द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन साहित्य से संबंधित समग्र अध्ययन सामग्री होगी। तो आपकी जो ये पाठ्यपुस्तक है रीतिकालीन काव्य, इसमें 8 रीतिकालीन कवियों की कविताओं का आपके यहाँ इसमें संकलन है। किसी कवि के 20 बड़े बड़े पद हैं, तो किसी के दोहे संकलित हैं, किसी के कवित और किसी के सवैया। तो प्रथम अध्याय के रूप में हमने केशवदास जी को पढ़ा। उनके द्वारा लिखी हुई जो रामचंद्रिका पाठ्यपुस्तक है, जो महाकाव्य है, प्रबंधात्मक काव्य कृति, उसमें से गिने चुने छंद 19 छंद आपके पाठ्यक्रम में थे, उनका हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन करके और केशवदास जी की संवाद योजना पर हमने एक मॉडल आंसर का अध्ययन भी किया था। मॉडल आंसर को मैंने विस्तार से समझाया कि आपके मुख्य परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आएंगे और इस तरह का आपको उत्तर लिखना है। दूसरे अध्याय के रूप में हमने पढ़ा था बिहारी जी को, जो रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि पहले कवि केशवदास जी जो है रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो बिहारी जी की बिहारी सत्सई एकमात्र काव्य करती हैं जो नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी कहलाती है। इस बिहारी सत्सई से कुल 45 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए हुए हैं, जिनका विस्तार से अध्ययन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में किया। और बिहारी के काव्य की काव्यगत विशेषताएं या भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषताएं, या फिर बिहारी सत्सई, भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, इसको केंद्रित करते हुए मैंने एक मॉडल आंसर आपको पढ़ाया था, उस पर विस्तार से हमने बात की थी। और आज हम तीसरी कवि आपके गणानंद, जो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं, गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये 4 कवि रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। गणानंद कवित नाम से इनका संकलन है, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। तो उन्हीं से संकलित यहाँ पर 20 पद कवित सवैये यहाँ दिए हुए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इनके जीवन परिचय का अध्ययन कर लें। इनका जन्म संवत 1746 ईस्वी में, जन्म संवत 1746 विक्रमी संवत और देहावसान संवत 1796 विक्रमी संवत में। रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराओं में विभक्त किया जाता रहा है। एक रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी रीतिसिद्ध और तीसरी रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा जिसमें रीति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कवि केशवदास, सेनापति, पद्माकर आदि कवि आते हैं। इन्होंने रीति सिद्धांतों यानी छंद, रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि पर लक्षण ग्रंथ लिखते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। दूसरी काव्यधारा है रीतिसिद्ध काव्यधारा, जिसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते हैं। जैसे बिहारी, द्विजदेव आदि जो कवि हैं वो रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा तीसरी है, जिसमें कविगण
मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आदि कवि जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा की श्रेणी में आते हैं। गणानंद कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि कवि के रूप में गिने जाते हैं तथा रीतिकाल में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। गणानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। उनके जन्म तथा देहावसान विषयक तिथियों को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गणानंद जी का जन्म संवत 1746 विक्रमी के आसपास निर्धारित करते हैं और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी संवत 1730 के आसपास निर्धारित करते हैं। जबकि सामान्य धारणा ये है कि गणानंद जी का जन्म संवत 1746 के लगभग ही हुआ था तथा उनका देहावसान संवत 1796 के लगभग हुआ था। गणानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। जैसे वे मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वे दरबार की एक वेश्या सुजान पर आसक्त थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जला करते थे तथा गणानंद को हर हालत में नीचा दिखाना चाहते थे। एक ऐसा ही माना जाता है कि गणानंद अच्छे गायक थे पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से गणानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से गणानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को भी कहा गया था। सम्राट ने गणानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया पर गणानंद ने उस समय मना कर दिया। एक दरबारी ने यह भी कहा कि यदि इनकी प्रेयसी सुजान इनसे आग्रह करे तो गणानंद गाना सुना देंगे। गणानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए कभी नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने गणानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे गणानंद को बहुत धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेर कर फिर पूरी तन्मयता से गाना गाया। बादशाह ने इस कृत्य को अपना अपमान समझा कि मेरे द्वारा कहने पर गणानंद ने गाना नहीं गाया और सुजान के कहने पर गाना गाया। इससे बादशाह ने अपने आप को अपमानित समझा और गणानंद को दरबार से निकाल दिया। गणानंद ने सुजान से अपने साथ चलने को भी कहा था पर वे उसके साथ नहीं गई और इससे वे बहुत आहत हुए। इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि बदल दी और वे वृंदावन चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। वहाँ उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। कहते हैं वे चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए, पर इसे प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित है कि गणानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया तथा उन्होंने कृष्ण भक्ति के कवित्व भी लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे और सुजान के विरह में ही उनके काव्य का सुजान का विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। हर कवित्व में वे सुजान को संबोधित करते हैं। यह भी कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में गणानंद मौत के शिकार हुए। गणानंद एक शुद्ध कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवली, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख किया है। गणानंद कवित शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथ में उनके कवित संकलित हैं, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद हैं। गणानंद या आनंदगंध, इन दो नामों को लेकर के मतभेद हैं। हंगरी के विद्वान इमरे बंगा ने इनका असल नाम
आनंद घन माना है। गणानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और वीर्य का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में वीर्य की प्रधानता है। वस्तुतः गणानंद का काव्य वीर्य काव्य ही है। वीरयी हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। उन्होंने स्वयं अपने काव्य की विशेषता बताते हुए कहा है कि कैसा रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है। यानी जो रसिक प्रेमी है उसको कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यह है। नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण, नहीं यानी वो प्रेम करता हो, ब्रज भाषा में प्रवीण हो, वो सुंदरतानी के भेद को जाने और वो सुंदरता के रहस्य को जानता है। नायिका की सुंदरता के पूरे अंग प्रत्यंग नख से सिख तक की सुंदरता के बारे में वो जानता है, अनुभूति रखता है। जोग वियोग को रीति में कोविद, यानी जोग यानी संयोग और वियोग श्रृंगार के दो प्रकार हैं। इन दोनों के तरीकों में वो विद्वान हो, कोविद यानी ज्ञानी हो। भावना भेद स्वरूप को ठाने, यानी एक तरह से वो संवेदनशील हो, उसके हृदय में जो भावनाएं होती हैं उनका वो वर्गीकरण कर सकता हो कि प्रेम की भावना है, दया की भावना, करुणा की, क्रोध की, हर उस स्वरूप को वो जानता हो। यानी हृदय की भावनाओं में जो प्रवीण हो, पारंगत हो, वही गणानंद के काव्य का आनंद ले सकता है। चाह के रंग में बिजोई हो, और जो चाह यानी किसी न किसी के प्रति उसने प्रेम किया हो और उस प्रेम में उसका हृदय सिक्त हो, भीगा हुआ हो, वही व्यक्ति गणानंद के काव्य का आनंद ले सकता है। बिछुड़े मिले प्रीतम शांति ने माने, और यदि जब तक बिछुड़ा हुआ प्रीतम उससे न मिल जाए तब तक हृदय में बेचैनी रहनी चाहिए, हृदय शांत नहीं होना चाहिए। वही सच्चा प्रेमी हो सकता है जिसने वियोग की कसक और पीड़ा झेली है, जिसने वियोग को भोगा है। वही व्यक्ति गणानंद के इस काव्य का आनंद ले सकता है। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो गंजी के कवित्व बखाने, यानी भाषा में, ब्रज भाषा में जो प्रवीण हो और जो स्वच्छंद प्रकृति का हो, किसी तरह की बाधा और मर्यादा बंधनों का जिसमें अभाव हो, वही व्यक्ति स्वच्छंद रह करके गणानंद जी के कवित्वों का वर्णन कर सकता है। उसमें छुपे हुए प्रेम के गूढ़तम रहस्यों की अनुभूति वो कर सकता है। तो ये थी गणानंद के काव्य में प्रेम की विशेषता कि कैसा प्रेमी हृदय ही उनके काव्य का अनुशीलन करके रसानुभूति प्राप्त कर सकता है। गणानंद प्रेम के कवि हैं। ब्रज भाषा में वे प्रवीण थे और स्वच्छंद स्वभाव के थे। प्रेम की पीर यानी प्रेम की पीड़ा या विरह की व्यंजना में वे बेजोड़ कवि हैं। लाक्षणिक मुहावरे के प्रयोगों द्वारा पुष्ट उनकी काव्य भाषा अत्यंत उत्कृष्ट भाषा है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े थे। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि अधिक रमी थी। अपनी प्रेमिका सुजान के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्व दिया। यानी उनका सुजान प्रेम ही कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया है। तो सुजान के दोहरे अर्थ हैं यहाँ, उसकी प्रेयसी सुजान और दूसरे कृष्ण, उनके इष्ट कृष्ण। उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम पथिक थे जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था गणानंद जी का कर्तृत्व और व्यक्तित्व, जिस पर हमने आज की इस ऑनलाइन कक्षा में विस्तार से बातें की हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनके यहाँ गणानंद ग्रंथावली से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जिसके संपादक हैं, उनमें से यहाँ आपके 20 पद संकलित किए हुए हैं, जिनका हम आगामी ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन करेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं वो अपने नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। ये समस्त वीडियो, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन कक्षाएं के ये जितने भी वीडियोज हैं हम कॉलेज के CCE राज चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। वहाँ से आप ओपन करके इनको देख सकते हैं। साथ ही वहाँ एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी हुई है, विषयवार कक्षावार प्लेलिस्ट। उनके लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, वहाँ से भी आप इनको ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आप में से यदि कोई पहली बार इन वीडियोज़ को ओपन करके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली ऑनलाइन कक्षा में हम सुजान प्राइम से संबंधित इन 20 दोहों में से हम अध्ययन आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।